एवरीवन वेलकम बैक टू कॉलेज पे चर्चा। फाइनली एमएसटी सीईटी का रिजल्ट लग चुका है एंड सभी को अपने अपने परसेंटाइल पता हो चुके हैं। So guys, I just wanted to tell you one thing that your percentile can tell you whether you will be getting the college or not, but only senior from that college can tell you whether you should take that college or not. And that's exactly what today's podcast is all about. Today we have a senior from Siagar College of Engineering, Vadgaon, with us, and we are going to discuss everything from placement and coding culture to internship, campus life, hostels, and actual reality of the college. And if you are considering Siagar College, then this podcast is especially for you. Let's begin with a quick introduction. So guys, myself Anand and I am a final year student from ID department of VIT Pune. Yes, Saurabh, you can also introduce. Hello guys, myself Saurabh Bagade. I am from ENTC department, Siagar College in Vadgaon. चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को. So the first section for this podcast is about the admission journey. So Saurabh, आपने सियागढ़ कॉलेज ही क्यों चूज करा एंड जब आप चूज कर रहे थे तो कौन से बाकी अदर कॉलेजेस थे जिन पर आपका फोकस था? एज मैंने सियागढ़ कॉलेज इसी कैंपस लाइफ के लिए चूज किया था और मैंने पहले सुना था सियागढ़ कॉलेज बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सियागढ़ कॉलेज को चूज किया था. ओके, एंड व्हिच अदर कॉलेजेस वर यू कंसीडरिंग व्हाइल सिलेक्टिंग द? मैंने सिलेक्ट करते वक्त बहुत से कॉलेज देखे थे, एज वीआईटी पुणे, एज पीसीसीओई एंड अदर कॉलेजेस को भी मैंने नोट किया था. And then what was the deciding factor behind your final choice in Siagar then? As Siagar campus life, this is my deciding factor. Okay, deciding factor. जैसे आपने मेंशन किया पीसीसीओई, वीआईटी एंड सियागढ़ कॉलेज, सो मतलब लाइक लोगों का अगर एक स्कोप देखा जाए तो लोग वीआईटी और पीसीसीओई को ज्यादा प्रेफर करते हैं दैन एनी अदर कॉलेज लाइक अदर देन पीआईसीटी एंड सीओईपी. बट आपने सियागढ़ क्यों चूज किया फिर? मतलब ऐसा कुछ सिर्फ कैंपस लाइफ के लिए? नहीं, स्पेसिफिकली कैंपस लाइफ नहीं. एज आनंद मेरा स्कोर थोड़ा लो था, एज एट लो स्कोर अच्छा कॉलेज मिलना इतना अच्छा पॉसिबल नहीं है, तो एज कैंपस लाइफ भी अच्छी है और सियागढ़ का ऑन एन एवरेज स्कोर भी अच्छा है, तो इसलिए मैंने सियागढ़ को चूज किया था. अच्छा, ओके. मतलब आपको एडमिशन मतलब आप वीआईटी और पीसीसीओई में लेने का सोच रहे थे, बट स्कोर की वजह से आपको सियागढ़ बेस्ट लगा उस स्कोर के में, राइट? हाँ. Okay, then let's move towards another section, that is college reality. So Saurav, what is the biggest misconception that students have about your college? देखो आनंद, बिगेस्ट मिसकंसेप्शन ये है हमारे कॉलेज के बारे में, एज सियागढ़ के बहुत सारी ब्रांचेस है, तो पीपल हमें स्टूडेंट सोचते हैं कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए कौन सा नहीं, बट सिनेरियो इज सियागढ़ कॉलेज को सेंटर प्लेसमेंट सेल है. इधर क्या होता है, एज जितने भी कॉलेज हो गए इधर उन सबका प्लेसमेंट एक ही जगह होगा, एक ही कम्युनिटी के थ्रू होगा, तो आप कौन सा भी कॉलेज ले सकते हैं. हाँ. अच्छा, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि मेन कैंपस है और वो ऐसा मतलब टीपीओ वगैरह अलग अलग प्लेसमेंट नहीं एक ही जगह पे होंगे, राइट? हाँ. अच्छा, ओके. एंड व्हाट अबाउट द बेस्ट थिंग अबाउट योर कॉलेज दैट यू कैन मेंशन? द बेस्ट थिंग अबाउट माय कॉलेज आई कैन मेंशन इज, देखो हमारे कॉलेज की कैंपस लाइफ, नेचर एंड कोडिंग कल्चर भी अच्छा है. Okay, campus life अच्छी है मतलब. Okay, that's cool. And what is the one what could be the one thing that you wish that could be better in your college? देखो हमारे कॉलेज की सबसे अच्छी बात तो कैंपस लाइफ है, बट आई थिंक सेंटर प्लेसमेंट सेल अगर नहीं होता तो ज्यादा प्लेसमेंट के चांसेस और लोगों को, स्टूडेंट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती. ओके, वो एक चीज बेटर हो सकती थी, राइट? हाँ. पॉडकास्ट को आगे कंटिन्यू करने से पहले कैपटाउन्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक बिग मैसेज. अगर आप भी 1200 पेजेस की कट ऑफ पीडीएफ्स स्क्रॉल करके कॉलेजेस सर्च कर रहे हो तो शायद आप अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो. कॉलेज पे चर्चा पर आप सिर्फ एक क्लिक में लास्ट 5 साल का कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, अपने परसेंटाइल के बेसिस पर कस्टमाइज कॉलेज लिस्ट देख सकते हो और डिफरेंट कॉलेजेस को इजीली कंपेयर कर सकते हो. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी कॉलेज की एक्चुअल रियलिटी जानना चाहते हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उस कॉलेज के सीनियर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो. सो हमारे कैपटाउन टूल्स एंड सीनियर से कनेक्ट करने के लिए विजिट करें collegepeCharcha.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. चलिए अब वापस पॉडकास्ट की तरफ कंटिन्यू करते हैं. सो Saurav, let's move towards another section, that is coding culture and internships वगैरह का सेक्शन. So how is the coding culture in campus? हमारे सियागढ़ कॉलेज में कोडिंग कल्चर कितना अच्छा है, बट उनको इम्प्रूव करने के लिए बहुत से क्लब्स और हैकाथॉन्स वगैरह लिए जाते हैं, तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कोडिंग कल्चर को. अच्छा, ओके. मतलब अभी डेवलपिंग फेज में ऐसा कह सकते हैं, राइट? हाँ. ओके, बट एंड कॉलेज में कितने सारे क्लब्स है और कितने टेक्निकल है, कितने मतलब टोटल क्लब्स वगैरह?
देखो हमारे कॉलेज में मोर देन 10 क्लब्स है, जिसमें कुछ टेक्निकल्स है और कुछ नॉन टेक्निकल्स भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो जीडीजी, ई सेल और वैसे अनदर क्लब्स है। एंड सौरभ, व्हाट अबाउट द इंटर्नशिप्स वगैरह? सो इंटर्नशिप्स का क्या सीन रहता है? एंड कौन से सेमेस्टर से इंटर्नशिप्स वगैरह के जो अपॉर्चुनिटीज वो आपको आपके लिए ओपन होती है? देखो हमारे लिए जो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज होती है वो थर्ड ईयर से ओपन होती है। थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में आप कर सकते हो। तो आनंद, बेसिकली हमारे इधर ऐसा रहता है कि आप कॉलेज वाइज और योर स्कोर और वैसे परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे इंटर्नशिप मिलती है। तो एज हर कॉलेज का अलग अलग सिनेरियो रहता है, कुछ कॉलेज अलॉट करते हैं, कुछ कॉलेज अलॉट नहीं करते। तो बट बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो सब स्टूडेंट खुद से ढूंढते हैं, एज अब आपको खुद से इंटर्नशिप ढूंढनी है। तो सौरभ, व्हाट अबाउट द फैकल्टीज एंड ओवरऑल एकेडमिक्स प्रेशर वगैरह कैसा रहता है कॉलेज? देखो आनंद, हमारे जो कॉलेज में है, जो फर्स्ट ईयर का जो सिनेरियो होता है जिधर हर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को मिक्स होते हैं ताकि इंटरेक्शन बढ़े, और एकेडमिक्स हमारे इधर अच्छा होता है, स्टाफ वगैरह सब अच्छे पढ़ाते हैं। तो ऐसा वाला सीन है। और फिर वो बात रही अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस में फर्स्ट ईयर में हमें 75% के क्राइटेरिया को मार्क किया है, एज उससे ऊपर रखना है हमें। और फिर सेकंड ईयर से वो लो हो जाता है, और फिर थर्ड ईयर में भी थोड़ा लो हो जाता है। और अगर किसी एक आधे स्टूडेंट का 75 से कम है फिर? अगर किसी स्टूडेंट का 75 से कम रहा तो वो कुछ एज डिफॉल्टर लिस्ट में डालते हैं, और डिफॉल्टर लिस्ट से निकालने के लिए उनके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, नथिंग एल्स। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। और लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स वगैरह कितने फ्रिक्वेंटली कंडक्टेड करते हैं कॉलेज? ओके, सो आनंद, हमारे जो कॉलेज में डेली का एक प्रैक्टिकल और डेली का एक लैब होता है, तो फ्रीक्वेंटली लैब्स और प्रैक्टिकल कंडक्ट होता है। अच्छा, ओके। हाँ, डेली का प्रैक्टिकल और लैब सेशन होता है। ओके, ठीक है। अभी सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं, एंड दैट इज प्लेसमेंट। सो सौरव, प्लेसमेंट के एक्चुअल क्या सीन, सो प्लेसमेंट का क्या सीन है कॉलेज में, और एवरेज प्लेसमेंट कितने तक मिल जाता है लोगों को? एज मैंने आपको पहले बताया था अनंत की सेंटर प्लेसमेंट सेल है, तो हमारे इधर सब कॉलेजेस की प्लेसमेंट एक ही जगह होती है। तो ओवरऑल प्लेसमेंट अच्छा चल रहा है हमारे कॉलेज का, बट वी कैन से एज एवरेज प्लेसमेंट इज 4 to 5 लाख LPA। मेनली सर्विस बेस्ड रहती है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड रहती है? प्रोडक्ट बेस्ड भी रहती है, हमारे कॉलेज में मल्टीपल ब्रांचेस है, इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड भी रहती है और सर्विस बेस्ड भी रहती है। ओके, मतलब दोनों कंपनी करते हैं। ओके, ठीक है। और जैसे आपने कहा था कि एक चीज बेटर हो सकती थी, वो है सेंटर प्लेसमेंट, राइट? सो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, और उसको डिटेल में, लाइक इतने सारे कॉलेज से इतने सारे कॉलेज के बच्चे रहते हैं, तो इतने सारे कॉलेज के बच्चे हर कोई तो प्लेस नहीं होता होगा, तो फिर उसका कैसा क्या एक रेशियो वगैरह है कि 100 में से इतने बच्चे प्लेस होते हैं? देखो आनंद, सेंटर प्लेसमेंट से एज एक कमेटी है जिधर ओवरऑल 20 से ज्यादा सी अगर कॉलेजेस है, तो सभी बच्चों को एक ही कमेटी के थ्रू प्लेसमेंट मिलती है। मीन्स अगर आप कौन से भी कॉलेज में हो तो आपको इसी कम्युनिटी के थ्रू, मीन्स एक सी अगर कॉलेज में अगर कोई कंपनी आई है तो वो सबको मिलेगी। तो ये थोड़ा लॉस है, आपको कॉम्पीट बहुत मिस हर कॉलेज के बच्चों के साथ करना पड़ता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था ये थोड़ा यस, एग्जैक्टली राइट, प्रॉब्लम है, थोड़ा बेटर हो सकता। बेटर हो सकता है। ओके ओके, ठीक है। फिर भी कितने लोग प्लेस हो जाते हैं 100 में से? अगर आप 100 में से आनंद, अगर अपन प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो अगर 100 में से पकड़ेंगे तो 30 या 40 तक हो जाते हैं आराम से। ब्रांच के हिसाब से अपन फैक्टर कर सकते हैं उन चीजों को। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। मतलब एवरेज प्लेसमेंट रेट 50, 60, 70 तक जाता है, 50 से 70 तक, राइट? ओके ओके, ठीक है। मतलब 40 लोग आराम से प्लेस हो जाएंगे, और फिर ब्रांच के वाइज भी हो सकता है कुछ कम ज्यादा। सो लेट्स कंसीडर 50 to 70%। ओके, देन व्हाट अबाउट द कैंपस लाइफ? कैंपस लाइफ तो मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा कैंपस लाइफ कोई जीता है तो सी अगर कॉलेज वाले जीते हैं, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? देखो आनंद, हमारे कॉलेज में मंथली कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं। कैंपस 200 किलोमीटर से ज्यादा का कैंपस है हमारा, तो एज वास्ट कैंपस है हमारा। नेचर अच्छा है, हर जगह ट्रीज वगैरह प्लांट किए हुए हैं, तो एज नेचर बहुत अच्छा है और कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। सो व्हाट अबाउट हॉस्टल्स इन कॉलेज? ओके, सो आनंद, कॉलेज के हॉस्टल्स अच्छे हैं, एज नाइसली प्रिपेयर्ड है, और
अच्छी सर्विसेज मिलती है वहाँ पे। ओके, और मेस वगैरह कैसा इंक्लूड होता है एंड कितना मेस वगैरह का क्या सीन है एंड कितने रुपीज तक वो सब मिल जाता है, मतलब टोटल खर्चा कितना आता है रहने का खाने का कॉलेज के हॉस्टल पे? ओके, सो देखो आनंद, मेस का ऐसा सीन है, एज बाहर की भी आप मेस लगा सकते हो और कॉलेज के जो कैंटीन है और उनकी जो स्पेशल मेसेज रहती है हॉस्टल्स की, तो वो भी लगा सकते हो आप। अगर आप दोनों मिला के जाओगे तो 70 to 75 अराउंड जाता है। इंक्लूडिंग मेस? यस। ओके ओके, एंड बाहर अगर आप रहे तो बाहर इन द सेंस फ्लैट्स वगैरह उसकी फैसिलिटीज वगैरह कैसे, मतलब फ्लैट्स वगैरह मिल जाते हैं? हाँ, आराम से हमारे इधर फ्लैट्स मिल जाते हैं। एज लोकल लोकल हॉस्टल्स भी है, वहां पे भी आप शिफ्ट कर सकते हो। सो सर अभी हम लोग मिलते हैं प्रोज एंड कॉन्स वाले सेक्शन पे। सो व्हाट कुड बी द 3 एडवांटेजेस ऑफ योर कॉलेज एंड व्हाट आर 3 ड्रॉबैक्स यू कैन से ऑफ योर कॉलेज? अगर मैं एडवांटेज की बात करूंगा आना, तो हमारे कॉलेज की कैंपस लाइफ, कल्चर सबसे अच्छा है। तो और सेकेंडली यहाँ पे आप मल्टीपल लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल कॉलेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कॉलेज की जो ये है एज मेडिकल ये बैकअप, तो हमारे कॉलेज क्या सियागढ़ कॉलेज मल्टीपल कॉलेजेस में है, एज मल्टीपल कॉलेजेस है उसमें मेडिकल और फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस भी है। तो हमें एज ऐसा सीन है कि हमें कोई मेडिकल इश्यू हुआ तो हम जल्दी सॉल्व कर पाते हैं अदर कॉलेजेस के हिसाब से। ओके, एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? एंड ड्रॉबैक्स की अगर बात करूंगा तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर प्लेसमेंट से बोलूंगा, बट वो कुछ अनदर कॉलेज के लिए अच्छा भी है, बट मेन कॉलेजेस और अच्छे कॉलेजेस के लिए थोड़ा बुरा भी है। सो विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जनरली कंसिडर योर कॉलेज? अगर मैं इसमें इस बारे में बात करूंगा, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं, बट मोस्ट पीपल चूज एज अच्छा कॉलेज चाहिए, एज लोअर परसेंटेज में अच्छा कॉलेज ढूंढने के लिए लोग सियागढ़ कॉलेज चूज करते हैं। मोस्टली ज्यादा लोग कैंपस लाइफ के लिए आते हैं, बट कुछ लोग अच्छे भी रहते हैं थोड़े, इसके लिए भी कोडिंग सेक्शन के लिए भी आते हैं। ओके ओके, तो सौरभ अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं कि बेसिकली अगर किसी बंदे को अगर किसी एस्पिरेंट को सियागढ़ कॉलेज में, आपके कॉलेज में टॉप की ब्रांच मिल रही है एंड किसी दूसरे कॉलेज में मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, वो बहुत अच्छे टीयर का कॉलेज है और उसमें लो रैंक की कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल रही है, तो बेसिकली उसने क्या चूज करना चाहिए? वेदर ही शुड चूज द सियागढ़ कॉलेज CS और IT और किसी अदर कॉलेज की नॉन टेक वाली ब्रांच? ओके, सो आना इस बारे में हर स्टूडेंट का अलग पर्सपेक्टिव रहता है। अगर उस स्टूडेंट को एस ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो आप सियागढ़ में रुक सकते हो। अगर वो इंसान या स्टूडेंट ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर सकता है तो ही शुड गो देयर बेटर कॉलेजेस। ओके ओके, ठीक है। व्हाट इज वन पीस ऑफ एडवाइस यू विश समवन हैड गिवन यू बिफोर जॉइनिंग योर कॉलेज? ओके, सो एडवाइस की अगर मैं बात करूंगा तो एज मैं कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स है उन्होंने जो कॉलेजेस रहते हैं, जो उनका जो डेटा देता है उनको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए ज्वाइन करने से पहले। एज मल्टीपल सेक्शन स्टूडेंट्स और सीनियर्स, उनसे एक बार बात करनी चाहिए एडमिशंस के पहले। एग्जैक्टली, एंड इसीलिए हम लोगों ने चालू किया है कॉलेज पे चर्चा कि स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले जो है सब चीजें क्लियर हो जाए। यस। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रैपिड फायर क्वेश्चन। सो सौरभ, ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं इन सब क्वेश्चंस को आपको जो है 10 में से रेट करना होगा। सो स्टार्ट करें? यस आनंद, यू कैन। सो सबसे पहले प्लेसमेंट को कितना रेट करोगे 10 में से? मैं अगर प्लेसमेंट को रेट करूंगा तो एज 5 to 6। ओके, एंड व्हाट अबाउट फैकल्टीज? फैकल्टीज 7 to 8 अच्छे फैकल्टीज है हमारे इधर। ओके, एंड कोडिंग कल्चर? कोडिंग कल्चर इज अराउंड 6 to 7। अच्छा है, पर हम डेवलप कर रहे हैं। ओके ओके, एंड कैंपस लाइफ रेटिंग? If I give campus life rating, it will be approx 10। ओके ओके, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर की रेटिंग? अगर हमारे कॉलेज को बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इट इज अराउंड 9 to 10। Okay, 9 to 10. Okay. And what about overall college rating out of 10? Out of 10, overall college Overall rating is college around 7 to 8। 7 to 8। So, Saurabh, what factors should student prioritize while choosing the college during cap rounds? देखो आनंद, मेरे हिसाब से कॉलेज चूज करते वक्त जो कैप राउंड जो बच्चे सिलेक्ट करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले अपने ब्रांच को देखना चाहिए, एज उनको ब्रांच कौन सी चाहिए एज वो फिक्स करना चाहिए और उसके हिसाब से कॉलेजेस को देखनी चाहिए। Yes, yes, yes.
Okay, Saurabh. So that was all about Siagar College, Vadgaon. So I hope this podcast helped you to get a much clearer picture of the college beyond just cutoff, ranking, and brochure. So as we always say at College Pe Charcha, your percentile can tell you whether you will be getting the college or not, but only when the senior from that college can tell you whether you should take that college or not. So a big thank you to our guest, Mr. Saurabh, for sharing their honest experience and valuable insight with us. So if you found this podcast helpful, so make sure to share it with your friends who are participating in cap rounds and might be considering Siagal College. And if there is any other college that you would like us to cover in the next video, let us know in the comments. Also, if you are looking for the cap round tools, cutoff analysis, college comparisons, or want to connect with the seniors from different colleges, make sure to visit collegepecharcha.in. So the link will be in description. Thank you for watching. We will back with another college, another senior, and another real college review. Until then, choose wisely, stay informed, and all the very best for your admissions. Thank you.